स्टूडेंट्स, मैंने फिर आ गया हूँ तुम लोगों के साथ एक मज़े की बात करने। यानी कि तुम लोगों को मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता है। और तुम लोग एक केमिकल कंपाउंड का नाम सुने हो जिसका नाम है एनिलिन। ठीक है, तो देखो, एनिलिन तुम कहाँ सुने हो? वो तो तुम डिस्टिलेशन पे सुने हो ना, जहाँ पे सेपरेशन वाला चैप्टर जब तुम पढ़ रहे तो एनिलिन का नाम सुनते ही तुमको दिमाग में होश उड़ जाता है और तुमको लगता है कि कौन है एनिलिन, क्या है एनिलिन। आज तक तो एनिलिन के बारे में कुछ भी नहीं सुने थे। एनिलिन क्या है, एनिलिन क्या काम आता है? इसी के बारे में मैं आ गया हूँ तुम लोगों के साथ बात करने, वो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक बना के। तो देखो, एनिलिन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। क्लास 12 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एनिलिन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अभी तो तुम लोग क्लास 9th पे पढ़ते हो, तो हम तुमको 9th के बेसिस पे एनिलिन का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट में क्लियर कट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एनिलिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह का चीज़ होता है ना, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक। एनिलिन ऑर्गेनिक होता है। एनिलिन इज ए येलोविश टू ब्राउनिश वॉयली लिक्विड विथ मस्टिफिसी ऑर्डर। मतलब एनिलिन ना मतलब येलो कलर का दिखता है, येलो कलर का, कभी कभी ब्राउन कलर का भी दिखता है। और वो ऑयली होता है। ऑयली लिक्विड पता है, जैसे सिंपल लिक्विड वाटर इसको एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऑयली लिक्विड ऑयली ऑयली सब्सटेंस रहेगा उसमें। ठीक है। और क्या है मस्टिफिसी ऑर्डर? देखो, मस्टिफिसी ऑर्डर कुछ भी नहीं है। मछली का जो आंस होता है उसमें से जो बदबू आती है, वैसा इसका भी स्मेल है। ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट तुम लोगों को पता करना है, और ये है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। -6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नोट कर लो यार, एक्स्ट्रा टॉपिक है, काहे बैठे हो, नोट कर लो जब मिल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट है 184 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाटर से भी डेंसर है। 8.5 LB पर गैलियम के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ये वाटर से भी ज़्यादा डेंसर है। इसका डेंसिटी तुमको पता करने का उतना भी ज़रूरत नहीं, बस अभी पता कर लो कि वाटर से डेंसर है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 184 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, और मेल्टिंग पॉइंट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर पे स्लाइटली सॉल्युबल होता है। और वेपर्स हेवियर देन एयर। इसका जो वेपर निकलता है ना, बॉइलिंग करके जो वेपर निकलता है, वो एयर से भी हेवियर होता है। मतलब समझ सकते हो यार कितना हेवियर होता है। प्रोड्यूसेस टॉक्सिक ऑक्साइड्स। ये मेनली ऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत ही टॉक्सिक है। यही इसका खराब है। और इससे बहुत कुछ बनता भी है। ये टॉक्सिक है, इसका टॉक्सिसिटी के वजह से बहुत कुछ बन भी जाता है। देखो ये बहुत टॉक्सिक है। प्रोड्यूसेस टॉक्सिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग कॉम्बसन। अगर इसको बर्न करोगे ना, नाइट्रोजन टॉक्सिक ऑक्साइड ये सब फॉर्म कर देगा। ये बहुत टॉक्सिक होता है, एक्चुअली बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। यूज टू मैन्युफैक्चर अदर केमिकल्स। बहुत सारे अलग अलग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पे काम आता है। स्पेशली डाई बनाने में काम आता है। मेडिसिन इंडस्ट्री में भी एनिलिन का यूज़ होता है। फोटोग्राफिक केमिकल भी बनाने में ये यूज होता है। फोटोग्राफिक केमिकल बहुत खतरनाक होता है, जिसके वजह से तुम्हारा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनिलिन इज़ मोर टॉक्सिक। एंड एग्रीकल्चर केमिकल, जैसे कि मान लो जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स आता है मारने के लिए, कि पेस्टिसाइड या फिर कुछ भी, उसमें भी एनिलिन रहता है। और एक बात याद कर लो कि एनिलिन अगर हम लोगों का शरीर में भी गिर जाए तो भी खराब है। एनिलिन इज टॉक्सिक टू आवर स्किन। ठीक है। ऑर्गेनिक होता है फुल्ली टॉक्सिक, मतलब ह्यूमन के बेसिस पे तो ये फुल्ली टॉक्सिक है। ह्यूमन का कहीं भी चले जाए तो ख़राब है, मैं पहले से बता रहा हूँ। इसीलिए सावधानी से रहना। अगर एनिलिन लेके काम कर रहे हो तो फुल्ली प्रोटेक्शन लेके काम करना, क्योंकि शरीर में जाके कुछ अलग ही बना दे सकता है, या फिर कुछ भी बिगाड़ सकता है तुम्हारा, या फिर हम लोग का स्किन में गिर जाए तो ना जाने क्या होने वाला है। ठीक है।
तो बहुत टॉक्सिक होता है। मॉलिक्यूलर वेट है 93.13, अच्छा से याद कर लो, मॉलिक्यूलर वेट इज़ 93.13। एंड सिनोनिम इसका बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है, फिनाइल एमाइन, ब्लू ऑयल भी आ जाता है। ब्लू ऑयल क्या है भाई? एलानिन है, एनिलिन है। और फिनाइल एमाइन भी आ जाता है, एमिनोबेंजीन, एनाइल एमाइन। ऐसे बहुत सारे मतलब सिनोनिम होता है एक एक केमिकल का। ऐसे मैं बता दूंगा तो 120 बहुत सारे सिनोनिम है, लेकिन मैं 4 लिखा हूँ। दीज आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये तुम्हारा एग्जाम पे आ सकता है। जैसे कि मान लो बता दिया एमिनोबेंजीन क्या है, तो तुमको नहीं समझ में आया एमिनोबेंजीन भाई क्या है, ये होता है एनिलिन, पता चल जाएगा तब। ब्लू ऑयल तो बहुत बार आता है, मैंने सुने हैं बहुत बच्चों से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है C6H5NH2, और स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा। देखो कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है, इधर 2 इधर 3, ठीक है, और नाइट्रोजन 1 है, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ये। तो भाई ये था कहानी एनिलिन की। अगर तुमको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं आया तो फिर से एक बार देखो। तो नोट करना है, नोट कर लो, बहुत अच्छा चीज़ है एनिलिन। तो थैंक यू, आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।